पीडीए नीति पर उठा सवाल और जनता ने अखिलेश को लगाई लताड़। तब डीएनए टेस्ट की मांग करने वाली सपा अब बदले बदले से अलापने लगे रात। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अयोध्या रेप केस ने प्रदेश भर में लोगों का खून खौला दिया है। इस घटना से बिफरे सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई का आदेश दे दिया। इसके बाद चला बाबा का बुलडोजर, जिसने आरोपी और सपा नेता मोहित खान के काले साम्राज्य को जमींदोज कर दिया। बेकरी का एक एक ईंट मिट्टी में मिला दिया। देश प्रदेश की जनता इस बात को लेकर सीएम योगी की तारीफ करने लगी तो सपाइयों के कलेजे पर सांप लूटने लगा। फिर क्या था, पहले सपाइयों के सरदार, फिर उनके पूरे गुट ने एक राग अलापना शुरू किया। कहने लगे कि आरोपियों की डीएनए टेस्ट करवाओ, चेक करो कि आरोपी अपराधी है या फिर नहीं। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अब धीरे धीरे अखिलेश और उनके नेताओं की डीएनए टेस्ट वाली मांग ने तूल पकड़ना शुरू किया। इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस तो इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी रही, लेकिन बाकी के दलों ने इसका विरोध किया। जनता को भी इस मामले पर राजनीति रास नहीं आई। तभी तो अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट वाले पोस्ट पर जनता ने उन्हीं की फजीहत कर डाली और जमकर खरी खोटी सुना दी। एक यूजर ने लिखा, आपसे किसने कहा कि बिना डीएनए टेस्ट के ही गिरफ्तारी हो जाती है? क्यों पिताजी के नक्शे कदमों पर आप चल रहे हो? 2 बेटियों के बाप होने के बावजूद भी आपकी सोच इतनी घटिया है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि आरोपी मुस्लिम है, इसलिए मैं इन आरोपों को नहीं मानता। वहीं एक और यूजर ने उनके पीडीए फॉर्मूले पर जो लिखा वो जरा देखिए। अखिलेश यादव जी ने अब समाजवादी पार्टी के अपने घोषणा पत्र में पीडीए फॉर्मूला को विस्तार से समझाया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि मुस्लिम में यदि अल्पसंख्यक मुस्लिम यानी कि ए किसी पी यानी पिछड़ा और डी यानी दलित लड़की का बलात्कार करके उसे गर्भवती बना देता है तो वो पी यानी पिछड़ा और डी यानी दलित सीधे एफआईआर नहीं कर सकता, बल्कि सबसे पहले पी यानी पिछड़ा और डी यानी दलित पीड़ित लड़की का नार्को टेस्ट, उसकी माँ बाप का नार्को टेस्ट होगा। उसके बाद ए यानी अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम का नार्को टेस्ट होगा। फिर पीड़िता और अल्पसंख्यक का डीएनए टेस्ट होगा। उसके बाद यदि मामला सच पाया गया तो केस दर्ज किया जाएगा और यदि किसी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लड़की का बलात्कार कोई पिछड़ा या दलित वर्ग या फिर सवर्ण वर्ग का आदमी करता है तो बिना कोई जांच किए सीधे आरोपी के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। आम जनता के साथ साथ भाजपा ने भी अखिलेश की पीडीए नीति पर सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों के घेरे में सिर्फ अखिलेश जी ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जो पीडीए चुनाव में करते करते थकी नहीं, आज जब 12 वर्षीय निषाद समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कारी 65 वर्षीय मोहित खान अयोध्या में समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है, फैजाबाद सांसद की टीम का हिस्सा है, वो बलात्कारी है, तो वो डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। क्या इससे पहले किसी अपराधी का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट और किसी विक्टिम का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराने की बात समाजवादी ने की है? इसका मतलब कि सेक्युलर संरक्षण देना है, क्योंकि अब पीडीए पर वोट बैंक भारी है और ये मोहित खान को अभी तक अखिलेश जी निकाल नहीं पाए पार्टी से। उल्टा समाजवादी पार्टी के गुर्गे और गुंडे जाकर इस परिवार को धमका रहे। परिवार का वर्जन भी सामने आया है कि कैसे उनको धमकी दी जा रही है केस वापस लेने के लिए। सवाल ये भी पैदा होता है कि दलितों की, SC ST की बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी, खड़गे जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा, ममता दीदी और सारे जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता है, उनके भी मुंह पर कौन सी गोंद लगी हुई है कि वो एक बार भी इस पूरे विषय पर अखिलेश जी को नहीं कह पा रहे हैं कि अखिलेश जी अपनी बॉयज विल बी बॉयज मानसिकता को छोड़कर ये मोहित खान को पार्टी से लात मारकर निकालिए। ये दिखाता है कि महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा पर ये पीडीए वीडीए सब बाहर चला गया, किनारे हो गया और वोट बैंक को ऊपर रखा है अखिलेश यादव जी ने।
अब जब सपाइयों ने देखा कि अरे ये हमारी चाल तो हम ही पर उल्टी पड़ गई, तो अब डैमेज कंट्रोल में पूरी की पूरी सेना लग गई है। जो अवधेश जी डीएनए टेस्ट के लिए चीख पुकार मचा रहे थे, वो अब क्या कहने लगे, जरा सुनिए। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी को मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ पार्टी बता रहे हाँ सुनिए पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। कहते हैं ना, ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। अवधेश जी अपनी बातों से पलटकर नया बयान तो दे रहे हैं, लेकिन अपने प्यारे नेता जिनके कंधों पर हाथ रखकर एक समय दोस्ती निभा रहे थे, उनको अभी तक पार्टी से निकालने का काम नहीं किया जा रहा। क्या लगता है मोहित खान को अब तक सपा ने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों से अपडेटेड रहने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी को मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ पार्टी बता रहे हाँ सुनिए पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए।